नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहेंगे कि आप लोगों का जो सहयोग लगातार बना हुआ है ऐसा ही मिलता रहे। धन्यवाद आप सभी का। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास होगी हमारी क्यूब रूट की। क्यूब रूट और क्यूब रूट का हमने दो भागों में पढ़ा था। नंबर एक हमारा क्या था? गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरी हमारी क्या थी? भाग विधि। तो हम पहले नंबर गुणनखंड विधि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप ये वीडियो भाग विधि से देखेंगे उसके नीचे ही वो वीडियो आपको दिखेगा। देखना चाहे तो जरूर देखें आप सभी। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे भाग विधि से कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। ये हमारी दूसरे नंबर की मेथड होगी। डिवीजन रूल होता है, डिवीजन मेथड। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया गया 12 और 167 इतना दिया हुआ है। स्क्वायर रूट का भी टॉपिक आप जरूर देखें क्योंकि ये लगा हुआ टॉपिक है। थोड़ी सी अंतर है, दोनों अगर आप देख के चलेंगे तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे पढ़ा था, सेम यही विधि से पढ़ा था। देखते हैं क्या इसमें कुछ चेंजेस है या नहीं। चलिए पहली बात कि इसमें क्यूब रूट है यानी अधिकतम घात कितनी होती है क्यूब की? 3। तो इसमें 3 3 का समूह बनाएंगे, उसको हम जोड़ा नहीं कहेंगे, समूह कहेंगे। तो 3 का एक समूह बन गया। एक समूह नहीं बन रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे? उसी तरह जैसे हमने इस 3 स्टेप में काम किए थे वही स्टेप यहाँ भी फॉलो करने हैं हमें। देखते हैं पहला हमारा होगा वर्ग। हमने पहला बनाया समूह, उसमें हमने जोड़ा बनाया था, इसमें हमने समूह बनाया, ग्रुप बनाया। और दूसरा हमारा स्टेप होगा इसमें वही वर्ग जो लिए थे वही यहाँ भी वर्ग लेना है आपको। लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं, यहाँ पे आपको घन लेना है क्योंकि हम घन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और वर्ग वाले में हम वर्ग का पढ़े थे लेकिन यहाँ हम घन का पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें क्यूब लेना है। तो क्यूब की शुरुआत करेंगे तो हम ऐसी संख्या का क्यूब लेंगे कि 12 से अधिक उसका मान नहीं आना चाहिए। तो चले देखते हैं 2 का क्यूब कितना होता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ यानी कि 8 हुआ। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा यानी कि 27 हो रहा है। तो 27 12 से अधिक हो रहा है, इसलिए हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। चलिए 2 हमने ले लिया। स्क्वायर में हम तीसरी विधि देखे थे कि 3 स्थान पे रखे थे, लेकिन यहाँ पे हमें 4 स्थान में काम करना है। सिर्फ अंतर इतना है। तो देखते हैं 4 स्थान में एक ये हो गया, एक ये, और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। इनको जोड़ेंगे 6 आएगा। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का क्यूब यहाँ पे 8 आएगा। 8 हम घटा देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आया 4। अब अगला कदम क्या होता है हमारा? अगला स्टेप होता है कि यहाँ पे हम जोड़ा उतारे थे स्क्वायर में, लेकिन ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे पूरा ये समूह उतारेंगे तो ये पूरा 167 आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को एकदम आराम से आया होगा क्योंकि यहाँ तक कोई भी विशेष चेंज नहीं है जो स्क्वायर रूट का टॉपिक देखे हुए हैं। अब कहानी यहाँ से नई क्रिएट होगी। सभी बच्चे जरूर एकदम ध्यान से देखें, यहाँ से थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 41 67 लिखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लेना है कि यहाँ पे उसका अगर गुणा किया जाए तो इससे अधिक ना आए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे 2 अंक है इसको हम हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं, इसको हम नहीं गिनते हैं। तो यहाँ हमारा कितना बचा? 41 बचा। कितना बचा? 41 बचा। तो 41 में हम क्या करते हैं कि यहाँ भाग देते हैं कि यहाँ कौन सी संख्या लाएंगे। तो भाग किसका देंगे? सभी बच्चे जरूर एकदम ध्यान से देखें कि यहाँ जो संख्या लिखी हुई है इसका
यहाँ पे हम यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है इसको यहाँ पे हम लिख दिए 6, ठीक। फिर दूसरा यहाँ पे जो आया हुआ आंसर इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया 2। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया, यानी 41/12। और अगर भाग देंगे 12 का 41 में तो 3 बार जाएगा और दशमलव आने लगेगा। दशमलव में हमें नहीं जाना है। क्या हम यहाँ पे 3 रख के देखेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 रखें, यहाँ 3 रखेंगे और 4 जगह की बात हुई है तो हमने 4 जगह रख दिया। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अगला कदम क्या होगा हमारा देखते हैं। यहाँ पे 6 था तो हमने 6 लिखा, 2 था तो हमने 2 गुणे 2 कर दिया। अब जो संख्या ले रहे हैं गुणे वो संख्या कर देंगे हम 3। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यहाँ 1 मिनट, यहाँ 6 था तो हमने 6 ले लिया, यहाँ 2 था तो हमने 2 लिख दिया। अब जो संख्या हमने 3 लेना है वहाँ हम 3 लिख दिए। देखते हैं क्या ये आ जाएगा, सही है या नहीं। तो 6 दूनी 12, 12 तेई 36। ये जो 2 अंक हमने हाइड कर रखे थे तो इसलिए यहाँ पे हम 2 जीरो लगा के काम करेंगे। चलिए अगला कदम, अगर हम यहाँ 3 रख रहे हैं तो 3 जगह हमें 3 रखना पड़ेगा। तो ये 63 होगा तो यहाँ 63 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 गुणे 3 कर देंगे। तो चलिए 3 3 का 9, 9 में 63 का 63 में गुणा करेंगे तो 9 3 27 और 6 54, 54 2 56 किए तो ये 7 आ गए, 6 आ गए, 1 और 4। देख रहे हैं कि जी हाँ पूरा यही आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम 3 ले सकते हैं। 3 लेंगे तो यहाँ पे पूरा 41 67 आ रहा है, यानी कि ये आंसर हो गया हमारा 3 3 का 9 और 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। चेक कैसे करेंगे कि यहाँ 23 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 3 गुना है, 3 गुना है तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं है तो गलत होगा। लाइट का अभाव में पसीना बहुत ज्यादा चल रहा है, फिर भी आपको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है तो हम वो जिम्मेदारी कर रहे हैं। और इस वीडियो को देख के लाइक सब्सक्राइब करना आपकी भी जिम्मेदारी है, जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन में। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और उसको इसी विधि से लगाने की कोशिश करते। थोड़ा सा एक बार देखने में अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा जरूर देखें। यहाँ पे जैसे लिख दिया कि 15/625 का आपको क्यूब रूट निकालना है, वो भी भाग विधि से। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए हमने इसको फिर ऐसे ही लिख दिया। अब हम एक पहला कदम हमारा 3 3 का समूह बनाना है, तो हम समूह बना दिए 3 3 का। ये पहला समूह बन गया हमारा और ये समूह बना। कोई मार्कर ही नहीं चल रहा है, ये चल रहा है बढ़िया। चलो ये 3 का समूह बना और ये 15 बच गया। तो ऐसी कौन सी संख्या लें? पहला नंबर क्या, समूह बनाए। दूसरे नंबर में हमें क्या लेना, घन लेना है। तो घन हम कौन सी संख्या के लेंगे, 15 से ऊपर न आए तो 2 ही आएगा। तो 2 यहाँ लिख दिए, 2 2 2 4 जगह हमने लिख दिया। तीसरा क्या है, 4 स्थान में लिखना है, तो 4 स्थान में हमने लिख दिया। अब इसका कितना आया, 8, 2 का क्यूब 8, तो यहाँ पे घटाए तो 7 आया। यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। चलिए बहुत सही। अब कितना है, यहाँ पे पूरा ये समूह उतरेगा तो 625 आ गया। चलिए धन्यवाद, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा। आगे अगला कदम हमारा यहाँ पे होगा कि हम 2 अंक यहाँ के हाइड करेंगे। 2 अंक हमने ये हाइड कर दिए, बचा कितना, 76। अब 76 में किसका भाग देना है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ तो 6 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो 2 लिख दिए। चलिए यहाँ पे भाग दे देते हैं। भाग से अच्छा कि यहाँ भी कट रहा तो काट देते हैं। 2 3 6 2 8 16। अब 38 बटे कितना हो गया, 6, यानी कि 6 बार जा रहा है। यानी हम अगर 6 रख के देखते हैं तो उससे वही प्रोसेस करते हैं कि पहले 6 गुणे 2 करेंगे। अगर 6 वाली ये संख्या हम लेंगे तो गुणे 6 कर दिए, तो 6 दूनी 12, 12 छंग 72। चलिए यहाँ पे डबल जीरो लगा दिए। ये 2 अंक हाइड जो थे तो यहाँ पे हम डबल जीरो लगा दिए। अगला कदम क्या होगा, यहाँ पे 6 लिए तो ये 66 होगा और यहाँ पे 2 बार 6 और 6 और आएंगे इसके नीचे। यहाँ पे अगर 6 6 ले रहे हैं तो यहाँ पे आए 3 बार 6 आ रहा है।
तो ये 66 गुणे 6 कर दिए तो 6 गुणे 6 हो गया। अब गुणा करते हैं तो 6 छंगा 36, 36 गुणे 66 करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। 6 छंगा 36, 36 18, 3 21, 23 और 76 आ गया। 23 76 इसको हम जोड़ेंगे तो 6 7 5 और 9। देख रहे हैं कि अगर 6 लेने में क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो 6 से हम एक कम लेके काम करेंगे। अब तो हम अगर यहाँ पे अगर 5 लेंगे तो देखिए क्या कहानी बनेगी। यहाँ पे अगर हम 5 लेंगे तो चलिए यहाँ पे हम 5 लेते हैं। 5 तो 6, ये वाली संख्या 6 गुणे ये अभी लेंगे तो, और जो संख्या हम क्या ले रहे हैं 6 से तो काम नहीं चला तो 5 लेंगे तो 5 लेंगे तो 6 दूनी 12, 12 5, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और ये जो 2 अंक हाइड किए थे तो उसके स्थान पे 2 जीरो लगाएंगे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर 5 लेंगे तो यहाँ और यहाँ 3 जगह 5 और ले लेंगे तो 65 हो गया। तो 65 गुणे 5 हो गया तो 5 पचम 25, 25 गुणे 65 करेंगे तो 5 पचम 25 की 5, अब 25 छक्का 150, 162 आ गया। इसको जोड़े तो 0 2 6 और 7, 76 और सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। 76 और 25, जी हाँ बिल्कुल ये फिट हो रहा है। 76 और 25 यहाँ आ गया तो यहाँ 5 हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आ गया 75। तो यहाँ पे घटा दिए तो देखो क्रॉस, यहाँ 3 गुना देख रहे हैं कि 3 गुना आ गया है तो जी बिल्कुल ये हमारा आंसर होगा। तो ये विधि कैसी लगी आपको? थोड़ा सा टफ है, लेकिन बच्चे जरूर इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से बनेगा। वीडियो में लास्ट तक आप सभी बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बना कर रखें। तो चलिए बच्चों के लिए अब देते हैं थोड़ा सा। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है भाग विधि से, और 216 का भी आपको भाग विधि से निकालना है। जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताएं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना पाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। चलिए धन्यवाद, इतना सहयोग आप बनाकर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।